नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पाठ्यक्रम में प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 4 पे हम बात करते हैं। जैसे कि अगले वीडियो में हमने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए थे कि सनलाइट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, वो हमने बात करी थी। CO2 हो गया। ठीक, प्लस हमने बात की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के लिए। और फिर हमने बात कल जो लास्ट पार्ट थर्ड में बात करी थी कि जो सनलाइट में जो क्या होती है, जो ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो CO2 से होती है या फिर H2O से वो निकलती है। ठीक। फिर प्लस हमने बात करी थी कि प्लांट के किस भाग में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, और क्या प्लांट्स के ओनली लीव्स में ही होती है या फिर प्लांट्स के सारे भाग में होती है, ये हमने बात कर ली थी। ठीक। और उसके बाद हमने लास्ट में हमने बात करी थी कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, और उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज की वीडियो में हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, और साथ हम देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, और उसमें हम ये बात करेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड क्या होती है। ठीक। जैसे कि हम फर्स्ट देख रहे हैं कि में इसमें कितने प्रकार के वर्णक होते हैं। ठीक। इसमें हम फर्स्ट जैसे कल की जो हमने वो देखी थी, वीडियो देखी थी, उसमें हमने बात करी थी कि वो एक वर्णन ना के बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें चार वर्णक होते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे कौन कौन से। पहला इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट हो गया, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है। क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा, क्या है कलर, नीला हरा। नॉर्मल क्या होता है, नीला हरा कलर क्या हो गया इसका, क्लोरोफिल ए। ठीक। क्लोरोफिल बी, पीला हरा, सबका क्या होता है, पीला हरा, क्लोरोफिल बी होता है। और जो कलर होता है नीला हरा हो गया आपका क्लोरोफिल ए, पीला हरा हो गया क्लोरोफिल बी, और तीसरा होता है जेंथोफिल, वो क्या होता है, पीले कलर का होता है। पीले कलर हो गया जेंथोफिल, और क्लोरोफिल बी ये क्या है, पीला हरा। ठीक। पर जेंथोफिल क्या है, ओनली पीला। एंड लास्ट हो गया इसका कैरोटीनॉइड, पीले से नारंगी पीली। ठीक, पीले से नारंगी पीले कलर का, ये किसको होता है, कैरोटीन। ठीक, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो ये हमने देख लिया चार कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। वर्णक वे पदार्थ जिसमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये वर्णक क्या होते हैं, जो लाइट की जो वेवलेंथ, अलग अलग जो वेवलेंथ होती है उसको कैप्चर करने की होती है, इनके पास इनकी क्षमता होती है। और सबकी क्या होती है, सेम नहीं होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, जितने भी ये वर्णक है सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। ठीक। तो जो ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको हम समझते हैं कि फर्स्ट में देख ला, क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी का कैरोटीनॉइड का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। ठीक है। इसमें आप देखो, हरित लवक वर्णों के द्वारा प्रकाश की अवशोषकता। देख प्लांट कैसे, एक तो हरा हो गया, इसको क्लोरोफिल बी हो गया। ठीक। और क्लोरोफिल ए, ये वाला हो गया क्लोरोफिल ए, ये हो गया दूसरा, हो गया क्लोरोफिल बी। जो क्या था, इसमें आपको ग्रीन दिख रहा है बट इसका एक्चुअल उसका कलर क्या होता है, ब्लू और हरा कलर। ठीक, जिससे इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये हो गया क्लोरोफिल ए, इसको बोलेंगे क्लोरोफिल बी। और कैरोटीनॉइड हो गया ये पीले से की ऑरेंज टाइप का इसमें दिखाता है, बट मैं आपको इस कलर का दिखाई दे रहा है इसमें। और जेंटोफिल इसमें वो क्या है, इसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। तो ये क्या है, जितने भी वर्णक हो गए ये इस देखो आप, इस टाइप्स के क्या होते हैं, जो सनलाइट की जो स्पेक्ट्रम है, लगभग जो विजिबल रेंज होती है वो 700 से लगभग 700, उससे भाग पे 700 नैनोमीटर से लेके आगे चलता है। ठीक। तो इस वाले रेंज को, जो स्टार्टिंग के जो रेंज है उसको इसमें देख लो, इसमें ज्यादा क्या होती है, इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और बाद में उसके बाद एक लास्ट में क्या हो, इसको एब्जॉर्ब इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक। बेस्ट में देखो आप, जो नीचे ये जो इसकी ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो नैनोमीटर में होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक। ये हुआ 400, फिर 500, 600, 700, मीन 400 से लेके 700 के बीच में जो दिखाई दे रहा है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो स्टार्टिंग में जो 400 और 500 के बीच में देखो, उसमें यहाँ जो है ज्यादा क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। जितने भी वर्णक है सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है, बी क्लोरोफिल का दिखाई दे रहा है। और जो आप देखो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है, वो देख स्टार्टिंग में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज्यादा दिखाई दे रहा है, और एक बाद में आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है। और आपको पता है जो विजुअल रेंज होती है उसको बोलेंगे नॉर्मली वीवीक्यू बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में जो ब्लू और इंडिगो कलर होता है, ब्लू इंडिगो कलर, उसमें आप ज्यादा दिखाई दे रहा है। और लास्ट जो रेड कलर होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ भी ये क्लोरोफिल ए को दो दो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ठीक, बाकी उतने क्या नहीं है, पीक पे नहीं है। तो ठीक, ये हो गया, ये तो हमने देख लिया। ठीक, तो दो जो आपका जो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो एक तो स्टार्टिंग में भी हो रहा है और लास्ट में भी, इसमें क्या अपना क्या दिखा रहा है, ग्राफ दिखा दे रहा है। ठीक, सेकेंड वाला देखो इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्णक्रम प्रस्तुत करता हुआ। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर, ऑक्सीजन मुक्त होने के मापन। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की दो दर होती है, मीन्स फोटो की रिएक्शन किस स्केल में ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, वेवलेंथ में। आप देखो तो स्टार्टिंग में यहाँ देखो, आप इसमें देख रहे हो, ये कौन सी रेंज थी, लगभग 400 से लगभग 500 के बीच का जो रेंज है, उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। और फिर कम हो जा रहा है, फिर ग्राफ फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और लास्ट में जो क्या है, जहाँ जो 700 नैनोमीटर के आसपास का हो रहा है, वहां पे क्या इसका पीक ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक तो ये क्या था कि जो पिगमेंट्स है उनका दिखा रहा है कि उनका कौन कौन से तरंग दैर्ध्य पे उनका पीक दिखाई ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसमें कम है, फिर किसमें ज्यादा है। ये तो किसमें दिखा रहा है, ये तो फोटो पिगमेंट्स को देख रहा हम। ठीक, सेकंड ग्राफ को हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर, जो फोटो की रिएक्शन होती है, वो ज्यादा कौन से वाले जो तरंग दैर्ध्य होती है उसमें ज्यादा हो रही है। तो इसमें देखो किसमें ज्यादा हो रही है, एक तो स्टार्टिंग में ज्यादा हो रही है, फिर धीरे धीरे ग्राफ को कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, फिर अगेन जो है रेड वाले रीजन में ज्यादा हो रहा है। जो लास्ट में जो रेड होता है, क्योंकि जो लाइट की जो क्या होती है, विव क्या होता है, लास्ट में जो रेड रीजन होता है उसमें ज्यादा दिखा है। तो ये पीक किसमें बन रही है, एक स्टार्टिंग में और सब लास्ट में है। ठीक, तो ये दो हमने दिखा दिया है। एक तो फोटो से पिगमेंट्स का अलग अलग कलर की इसमें दिखाई दे रहा है, सेकंड ये उसमें एब्जॉर्प्शन के प्रकाश संश्लेषण की दर को दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें जो तीन दिखा है, जेंथोफिल भी है उसमें क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट जेंथोफिल में क्या है, एक पिगमेंट और साथ में इसमें। नेक्स्ट थर्ड में देखो आप, क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक वर्णन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो रेड वाला है, जो सॉरी जो ब्लैक वाला है, वो क्या दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण की दर, मीन्स फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस वेवलेंथ में ज्यादा होती है। और और जो इस जो दूसरा है ये क्लोरोफिल ए वाला, इसमें देखो आप, क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सेम इसमें देखो आप, स्टार्टिंग में तो एक तो क्या था, ये जो क्योंकि और भी तो हैं, बट जो इसमें देखो आप, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जहाँ ज्यादा काम कब हो रही, इस ये वाला पिगमेंट क्या कर रहा है, ये एक इसका देखो, क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल का देखो आप, यहाँ एक तो ज्यादा हो रही है, जहाँ क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, तो ये पिगमेंट ज्यादा क्या हो रहे हैं, अपना वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ एक लास्ट में भी दिखा, इसको पीक इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये दो आपने ग्राफ देख लिया इसमें, कि दोनों का अलग अलग भी देख लिया। फिर ये देख लिया कि हाँ, कि उस जहाँ फोटोसिंथेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम है, उसमें देखो आप, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हो रही है, तो वहाँ कौन सा पिगमेंट ज्यादा पीक पे दिखाई दे रहा है। ठीक, इसलिए आप किसी किसी तरंग में क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा, यह अन्य तरंगों में अवशोषित छूट होता है। क्लोरोफिल बी पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें, चित्र बी में देखो आप, पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला का लाल क्षेत्र में अवशोषित करता है। ठीक, सी में क्या देखा हमने, अवशोषित स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन क्या क्या इसमें। ठीक, क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल ए क्या है, वो प्रकाश के अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमको क्या है, ये दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल ए को, ये क्या है, जो दो पीक में ही ज्यादा हो रहा है, वो भी किस टाइम, जिस टाइम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ज्यादा हो रही है। अन्य थायरॉइड्स में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन, इन्हें सहायक वर्णक बोला गया। मेन कौन सा है, क्लोरोफिल एक मेन हो गया, और सहायक थैलेकॉइड हो गया। अन्य थायरॉइड में अन्य कौन को, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, इनको क्या बोला गया, इनको एक सहायक वर्णक के रूप में बताया गया। ठीक, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में असर करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये कुछ काम नहीं है प्लांट्स में, ये भी क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सारा ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सारा उसकी हेल्प करते हैं, किसे, क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं, अपने अपने क्या करते हैं, ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, किसको, क्लोरोफिल को। ठीक, वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करते हैं,
करने वाले उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाता है, बल्कि यह क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन यानी फोटो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट से ही बचाता है, यानी लाइट से क्या ना हो, उनको डैमेज ना हो, मीन्स लाइट से क्लोरोफिल ए को क्या ना हो, डैमेज ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इसी वजह से क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, किसको, क्लोरोफिल ए को हेल्प क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ठीक। जैसे क्या हो, क्लोरोफिल ए भी क्या अपना अच्छे से काम करे, इनको बोला गया कि इनको सहायक वर्णक के रूप में बोला गया, जिससे क्या ना हो, फोटो ऑक्सीडेशन या फिर फोटो ऑक्सीडेट ना हो। ठीक, किसका, क्लोरोफिल ए का। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में ज्यादा उसको क्या ना हो, उसका ऑक्सीजन ना हो, किसका, क्लोरोफिल ए का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, क्या है। लाइट रिएक्शंस अथवा प्रकाश रसायन यह क्या है, अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च उच्च ऊर्जा रासायन माध्यमिक जैसे एटीपी एनएडीपी का निर्माण शामिल है। ठीक। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रासायनिक यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। यहाँ मीन्स जब हम बात करते हैं, अब प्रकाश अभिक्रिया की बात करते हैं, लाइट रिएक्शन में दो टाइप्स की होती है। ठीक। पहला होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड। और इन्हें खोज के क्रम में ये दो नाम दिए गए हैं। ठीक, यानी खोज के क्रम में पहला किसका हुआ था, फोर्थ फर्स्ट का, फिर सेकंड का। ठीक, पहला इसका क्या हुआ, डिस्कवरी हुई थी, फिर इसका इसकी। ठीक। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके नाम करने के अनुक्रम में, ऐसे नहीं कि इसको बोला गया। ठीक। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश संग्रहण तंतुजाल कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये आप देखो, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ठीक, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल है, तो क्या करते हैं, सनलाइट के फोटो मीन सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और आगे फिर ट्रांसफर करते रहते हैं। कहाँ तक, एक मेन जो सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, वहां क्या करते हैं, सारे क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सारा उस एब्जॉर्ब एनर्जी को कहाँ ले जाते हैं, उस रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक। और वो फिर उसमें क्या होगा, जब ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट उसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वहां तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक, जंप कब करेगा, जब उसमें बहुत सारी क्या एनर्जी मिलेगी, उसको लाइट मिलेगी, और लाइट से होते हैं उस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ठीक। इसमें देखो आप, जब सनलाइट आती है तो एब्जॉर्ब पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे जिगजैग एंटीना पिगमेंट, इनको बोला जाता है, इनको एंटीना पिगमेंट बोला जाता है। ठीक। और फोटोसिंथेसिस लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया, जहाँ करते हैं सारे क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सारा एक रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। ठीक। उस रिएक्शन सेंटर का काम होता है, जब एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करने लग जाते हैं हायर स्टेट में, वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक। तो हायर स्टेट मीन्स कोई दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, जो उस लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर वो आगे हायर स्टेट में जाता है। ठीक। तो ये सिंपल कहता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है। इनमें जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं और फिर रिएक्शन सेंटर क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन करते हैं। LHC प्रोटॉन्स से आबंध हजारों वर्णक अणुओं से बंधे होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन होते हैं। इन लोगों में बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें वर्णक अणु होते हैं उसमें। प्रत्येक फोटो सिस्टम्स में सभी वर्णक होते हैं, ऐसे नहीं कि कि किसी में होगा, नहीं, जितने फोटो सिस्टम है दोनों में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्णक होते हैं, सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के। ठीक। तथा LH का तथा LHC का निर्माण करते हैं, फोटो सिस्टम फोटो हार्वेस्टिंग सिस्टम के करते हैं, चेन का निर्माण करते हैं, जिसे एंटीना कहते हैं। ठीक। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक तक से बनाते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, जो लैम्डा है मीन्स तरंगदैर्घ्य को के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, मीन्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सारा क्या एनर्जी किसको देते हैं, एक रिएक्शन सेंटर को देते हैं। ठीक। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है, और क्लोरोफिल ए का जो एक एक मॉलिक्यूल है का एक अकेला अणु क्लोरोफिल ए का ही है, यानी ऐसे नहीं कि और क्लोरोफिल बी जेंटोफिल ए नहीं, ओनली क्लोरोफिल ए क्या करता है, इसका जो अणु होता है ये एक अभिक्रिया सेंटर बनाता है। ठीक। अभिक्रिया केंद्र बनाता है मीन्स जो इसको वो क्या बोला गया, रिएक्शन सेंटर बोला गया, उस सेंटर का क्या काम है, उसका काम क्या है, जितने भी एनर्जी थी वो सारा एब्जॉर्ब करके अपने उसमें क्या करना है, उससे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हाई स्टेट तक पहुंचाना है।
ठीक। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होती, अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? अलग अलग इसलिए, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे PS700 कहा गया है। इसको पीएस में फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या है, वो 700 की जो वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? PS700 बोला गया। किसको? फोटो सिस्टम को, फोटो सिस्टम फर्स्ट को कहा गया। ठीक। तो फोटो सिस्टम सेकंड है, उसमें जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो लगभग 680 नैनोमीटर को क्या करता है, पर एब्जॉर्ब करता है। उस वाले मींस 680 नैनोमीटर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और फिर वो क्या करता है, इसलिए उसको क्या नाम हो गया? P680 कहा गया। ठीक। P680 किसका है? PS सेकेंड। और फोटोसिंथेसिस जो फर्स्ट है वो क्या, 700 नैनोमीटर क्या करता है, उस वाली लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, सिक्स हो गया। तो PS फर्स्ट जो होता है, आप ध्यान देना, 700, और PS सेकेंड हो गया आपका 680 नैनोमीटर। ठीक। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक होते हैं। जो मेनली चार वर्णक कौन कौन थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक। फिर हमने देखा जितने ये वर्णक हैं इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम मीन्स ये सनलाइट की जो वीपीओ रेंज होती है उसको कौन कौन से रेंज में क्या करते हैं, ये अपने पीक दिखाई देते हैं। ठीक। इसमें हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल ए है वो दो रेंज में क्या होता है, ज्यादा अपने मैक्सिमम पी पे दिखाया जाता है। एक तो था स्टार्टिंग के 400 वाले रीजन में हो गया, ठीक, स्टार्टिंग में, और दूसरा एक लास्ट में जिसमें जो होती है जब रेड लाइट होती है तो वो वाले उस पीक, वहां पे पीक ज्यादा दिखाई देता है। ठीक। और भी बढ़ते पर लेकिन मेनली क्या है, दूसरी का पता चलता है और उसका हमने देखा था कि जो बन रहा है फोटो से होती है उसमें जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसमें देखा था कि उसी रीजन में क्या हो रही है, जो फोटो से की दर होती है उसी रीजन में क्लोरोफिल ए का ज्यादा दिखाई देता है। जिससे यह हमें पता चला कि जो फोटो से होती है उसमें क्लोरोफिल ए का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक। फिर हमने बात करते हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है। फोटो सिस्टम हमने बात करी थी, फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसको क्या बोला गया, PS जो क्या है, PS700, और फोटो सिस्टम सेकंड को क्या बोला गया, P680 नैनोमीटर की रेंज में करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसका नाम वैसे रखा गया है। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।